स्वागत है आपका आपके ही अपने प्यारे YouTube चैनल में। आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में इस पैराग्राफ में आए एक एक इंग्लिश वर्ड का हिंदी करेंगे, उसका प्रोनाउंसिएशन जानेंगे, उसको हिंदी कैसे करना है इस चीज़ को भी जानेंगे, और आपकी इंग्लिश की भी जो भी दिक्कतें हैं उसको हम दूर करने वाले हैं। अगर आपको इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत होती है, आप इंग्लिश का हिंदी नहीं कर पाते हैं, तो मेरा यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। तो आप मेरे वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करिएगा। आइए देखते हैं। माई हॉबी, मेरा शौक। माई हॉबी, क्या पढ़ेंगे इसको? माई हॉबी, यानी माई का मतलब हो गया मेरा और हॉबी का मतलब हो जाएगा शौक। हर किसी का शौक होता है, तो यहाँ पे माई हॉबी हम जानेंगे। माई हॉबी इज बुक रीडिंग। ठीक है, माई हॉबी इज बुक रीडिंग, या तो माई हॉबी इज रीडिंग बुक। आप रीडिंग बुक भी लिख सकते हैं। मेरा शौक किताबें पढ़ना है। ठीक है, मेरा शौक किताब पढ़ना है। आई स्टार्टेड रीडिंग अ बुक फ्रॉम द फर्स्ट ग्रेड when my father took me into a book fair and I bought a few cartoon books। देखिए थोड़ा सेंटेंस लंबा है, तोड़ तोड़ के इसका हिंदी करेंगे। I started reading a book, मैंने किताबें पढ़ना शुरू किया, है ना, बुक्स भी हो सकता था ये हटा के, तो मैं किताब पढ़ना शुरू किया। फ्रॉम द फर्स्ट ग्रेड, अपनी पहली कक्षा से, है ना, अपनी पहली कक्षा से। व्हेन माई फादर टुक मी इनटू अ बुक फेयर, जब मेरे पिताजी मुझे एक पुस्तक मेला में ले गए। ठीक है, जब मेरे पिताजी मुझे एक पुस्तक मेला में ले गए। एंड और आई बॉट अ फ्यू कार्टून बुक्स, और मैंने बहुत सारे कुछ कार्टून किताबें खरीदी। ठीक है, एंड आई बॉट अ फ्यू कार्टून बुक्स, और मैंने कुछ कार्टून किताबें खरीदी। आई नेवर लुक्ड बैक देन, मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। बैक मतलब पीछे। दैट्स द ओनली थिंग दैट मेक्स मी हैप्पी, यही एकमात्र चीज़ है जो मुझे खुश करती है। दैट्स द ओनली थिंग दैट मेक्स मी हैप्पी। आई कैन फॉरगेट एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, मैं When I am with a good book, मैं सब कुछ भूल सकता हूँ, मैं इस दुनिया की हर चीज़ भूल सकता हूँ जब मैं एक अच्छी किताब के साथ होता हूँ। देखिए कितना अच्छा सेंटेंस है। आई कैन फॉरगेट एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, मैं इस दुनिया में सब कुछ भूल सकता हूँ। When I am with a good book, जब मैं एक अच्छी किताब के साथ होता हूँ। I used to read stories and fiction in my primary school days, मैं अपने प्राथमिक विद्यालय के दिनों में कहानियाँ और कथाएँ पढ़ता था। स्टोरीज मतलब क्या होता है? कहानियाँ। बहुत अच्छे से आपको हिंदी सीखने में आ रही होगी और आप अच्छे से इसको देख पा रहे हैं। फिक्शन का मतलब होता है कथाएँ। इन माई प्राइमरी स्कूल डेज, मैं अपने प्राथमिक विद्यालय के दिनों से कहानियाँ और कथाएँ पढ़ता था। बट लेकिन नाउ आई एम प्रेटी, लेकिन अब मैं काफ़ी बड़ा हो गया हूँ, है ना। बट नाउ आई एम प्रेटी मच ग्रोन अप, अब मैं काफ़ी बड़ा हो गया हूँ। एंड आई लव रीडिंग बुक्स रिलेटेड टू साइंस एंड हिस्ट्री, और अब मुझे विज्ञान और इतिहास से संबंधित किताबें पढ़ना पसंद है ना, क्योंकि मैं बड़ा हो गया हूँ। आई एम प्रेटी मच ग्रोन, है ना। तो आई लव रीडिंग बुक्स रिलेटेड टू साइंस एंड हिस्ट्री, तो विज्ञान और इतिहास की किताबें अब मुझे पढ़ना अधिक पसंद है। बांग्लादेश हैज एन अमेजिंग हिस्ट्री रिगार्डिंग द 1971 लिबरेशन वार। ठीक है, बांग्लादेश हैज एन अमेजिंग हिस्ट्री रिगार्डिंग द 1971 लिबरेशन वार। तो बांग्लादेश का जो 1971 का जो मुक्ति संग्राम हुआ था, 1971 का मुक्ति लिबरेशन वार यानी मुक्ति संग्राम 1971 में बांग्लादेश में, तो 1971 के मुक्ति संग्राम को लेकर बांग्लादेश का अद्भुत इतिहास है। कैसा है?
अमेजिंग का मतलब होता है अद्भुत, और हिस्ट्री का मतलब होगा इतिहास। ठीक है, आशा करूँगा कि मैं आपको अच्छे से समझा पाता हूँ, है ना, अच्छे से आपको मैं बता पाता हूँ। अगर पसंद आता हो मेरे समझाने के तौर तरीके को तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं भी एक टीचर हूँ। आई हैव रीड मोर देन 10 बुक्स ऑन दैट पार्टिकुलर टॉपिक। मैं उस विशेष विषय पर, खास विषय पर 10 से अधिक पुस्तकें पढ़ चुका हूँ, है ना। पार्टिकुलर मतलब होता है खास, विशेष। उस खास विशेष टॉपिक पर मैं 10 किताबें पढ़ चुका हूँ। आई डोंट रीड ओनली बंगाली बुक्स। मैं सिर्फ बांग्ला किताबें नहीं पढ़ता। देयर आर सो मेनी इंग्लिश बुक्स दैट आई हैव रेड। बहुत सारी अंग्रेजी किताबें हैं जो मैंने पढ़ी है, बहुत सारी अंग्रेजी किताबें हैं जो मैंने पढ़ी है। माई फेवरेट बुक इज साइंस फिक्शन बाय मोहम्मद जफ़र इकबाल। मेरा पसंदीदा किताब मोहम्मद जफ़र इकबाल की विज्ञान कथा है। साइंस फिक्शन का मतलब क्या होता है? विज्ञान। फिक्शन का मतलब होता है कथा, है ना। मोहम्मद जफ़र इकबाल की, है ना। आई थिंक ही इज़ द बेस्ट राइटर इन दिस कंट्री फॉर द किड्स। मैं सोचता हूँ कि, मुझे लगता है कि वह इस देश में बच्चों के लिए सर्वश्रेष्ठ लेखक हैं, है ना। बेस्ट राइटर, बेस्ट का मतलब क्या होता है? सर्वश्रेष्ठ, है ना, सर्वश्रेष्ठ। राइटर का मतलब होता है लेखक। इन दिस कंट्री फॉर किड्स, किड्स का मतलब क्या होता है? बच्चों के लिए। फॉर मतलब के लिए, है ना। हुमायूं अहमद आल्सो, हुमायूं अहमद आल्सो हैज़ फ्यू अवेशम बुक्स। हुमायूं अहमद के पास कुछ अद्भुत पुस्तकें हैं। अवेशम का मतलब होता है अद्भुत। बट लेकिन मोस्ट ऑफ हिज बुक्स आर फॉर ग्रोन पीपुल। लेकिन उनकी अधिकांश किताबें जो हैं वयस्क लोगों के लिए है। किन के लिए है? ग्रोन पीपुल का मतलब होता है वयस्क लोगों। ठीक है। आई वॉन्ट टू कीप कंटिन्यू माई हॉबी। मैं अपना शौक जारी रखना चाहता हूँ। जारी रखना चाहता हूँ। कंटिन्यू का मतलब होता है जारी, कीप का मतलब होता है रखना। देखिए सारे वर्ड का मैं हिंदी कर दे रहा हूँ, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, बुक रीडिंग इज़ द बेस्ट हॉबी एवर। मुझे लगता है, मैं सोचता हूँ कि किताब पढ़ना अब तक का सबसे अच्छा शौक है। एवर मतलब क्या होता है? अब तक का। बुक सीम्स लाइक अ फ्रेंड। किताब दोस्त की तरह लगती है। सीम्स मतलब लगती है। किताब दोस्त की तरह लगती है। इट विल नेवर फील यू अलोन। यह आपको कभी भी अकेलापन महसूस नहीं होगा। इससे आपको कभी अकेलापन महसूस नहीं होगा। अलोन मतलब क्या होता है? अकेलापन। आई कैन स्पेंड माई लीजर टाइम विदाउट वेस्टिंग इट। मैं अपना खाली समय बिना बर्बाद किए बिता सकता हूँ। आई कैन स्पेंड, स्पेंड का मतलब बिताना। माई लीजर टाइम यानी खाली समय, खाली समय। विदाउट वेस्टिंग इट, वेस्टिंग का मतलब होता है बर्बाद, बर्बाद करना। आई कैन स्पेंड माई लीजर टाइम विदाउट वेस्टिंग इट। मैं अपना खाली समय बिना बर्बाद किए बिता सकता हूँ। पीपुल कैन गेन सो मच नॉलेज बाय रीडिंग गुड बुक्स। अच्छी किताबें पढ़कर लोग बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। गेन का मतलब होता है प्राप्त करना। सो मच नॉलेज, नॉलेज का मतलब ज्ञान। बाय रीडिंग गुड बुक्स, गुड मतलब अच्छी, बुक्स मतलब किताबें। अच्छी किताबें पढ़कर लोग बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। एवरीवन शुड रीड बुक्स। हर किसी को किताबें पढ़नी चाहिए। शुड मतलब चाहिए, है ना। आशा करेंगे बहुत अच्छा लगा होगा आपको आज का हमारा यह वीडियो। इसमें जो भी वर्ड मीनिंग है उनका हिंदी मैंने नीचे लिख दिया है। आप इसको पढ़कर अपना वर्ड स्टॉक भी बना सकते हैं और हिंदी करना बहुत आसानी से आप सीख सकते हैं। तो अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल में जुड़कर सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाकर बहुत सारा वीडियो देखिए। मिलते हैं इसी तरह के वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।